हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग प्रकाश का विवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का जो विवर्तन होता है, विवर्तन की जो घटना होती हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विवर्तन का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, इसमें विवर्तन के परिभाषा को बताया गया है। तो देखिए, ध्यान से समझना है और अच्छे से समझना है। तो देखिए, प्रकाश का विवर्तन क्या है। जो तो कहा जा रहा है कि प्रकाश के पथ में जब कोई अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के बजाय, जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलने के बजाय उसमें मुड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए, यहाँ पे प्रकाश का पथ का मतलब हुआ प्रकाश का रास्ता। मतलब जैसे प्रकाश चल रहा था, अगर उसके चलने के रास्ता में कोई अत्यंत मतलब कोई बहुत छोटा अपारदर्शी वस्तु आ जाए। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान गए थे। ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के पूरे इस मतलब प्रकाश चैप्टर को पूरा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाता है, बहुत छोटा अपारदर्शी वस्तु आ जाएगा तो प्रकाश जिस रास्ता में जिस तरह से मान लीजिए सीधा चल रहा था, उस सीधे रेखा में चलने के बजाय उसमें मुड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है। मतलब वो मुड़ जाता है, वहाँ से सीधा रेखा में नहीं चल पाता है और वहाँ से कुछ मुड़ जाता है। इसी मुड़ने के प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है दोस्तों, यानी मान लीजिए अगर कोई प्रकाश ऐसे चल रहा था तो इसका पथ हुआ, इसके पथ में अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अपारदर्शी वस्तु आ गया तो प्रकाश ऐसे ना चलकर यहाँ से मुड़ करके ऐसे चला जाएगा। तो प्रकाश के मुड़ने की मतलब प्रवृत्ति जो होता है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन का अर्थ ही होता है मुड़ना। विवर्तन का अर्थ क्या होता है, विवर्तन का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो विवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, मुड़ना होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश के पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो प्रकाश जो इस सीधा रेखा चल रहा था ना, इस सीधी रेखा ना चलने के बजाय इस सीधी रेखा में नहीं चलेगा, वहाँ से देखिए यहाँ से ऐसे मुड़ा है और फिर से ऐसे चलने लगा। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो देखिए, ध्यान से समझना है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होगा, दृश्य प्रकाश की बात कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण ही प्रकाश किरणों का साधारणतः विवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अगर बहुत बड़ा होता तब हम लोग अपने नग्न आँखों से भी प्रकाश के विवर्तन की घटना को देख सकते थे। लेकिन अमूमन हर एक वस्तु से प्रकाश जो है, हर एक वस्तु से प्रकाश मुड़कर नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी विवर्तन की घटना को हमें अमूमन साधारणतः नहीं देखने को मिलता है। कारण क्या है, कहाँ नहीं देख पा रहे हैं हम लोग विवर्तन की घटना को, तब कारण यह है कि प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है वो बहुत छोटा है। अगर तरंगदैर्ध्य बड़ा होता तो हम लोग विवर्तन की घटना को देख पाते। ठीक है दोस्तों, विवर्तन की घटना को हम लोग देख लेते, लेकिन इसमें नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब देखिए, आगे भी हम लोग समझते हैं और अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो देखिए, कहा गया है कि प्रकाश किरणों का विवर्तन तभी संभव है जब वस्तु की लंबाई या वस्तु का जो आकार है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से कम या क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपको समझना है कि जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरणों का विवर्तन, प्रकाश किरणें कब मुड़ेंगी,
मतलब प्रकाश किरणों का विवर्तन कब होगा, तब बोला गया है कि प्रकाश किरणों का विवर्तन तभी संभव है जब वस्तु की लंबाई जो है, वस्तु की जो लंबाई होगी या वस्तु का आकार वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से क्या होगा, कम या छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, समझने के लिए मान लीजिए कि अगर प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है वो 3 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अगर 3 सेंटीमीटर है और कोई वस्तु, हम 2 सेंटीमीटर वस्तु लाए हैं और ये क्या था, 3 सेंटीमीटर, तो ये जो 3 सेंटीमीटर है वो आपका प्रकाश का क्या है दोस्तों, तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, और ये क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का कोई क्या है दोस्तों, तो वस्तु है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है उस प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के जितना लंबाई का तरंगदैर्ध्य है उससे कम लंबाई का कोई वस्तु है। ठीक है, और हम लोग अभी जाने कि अगर कोई प्रकाश का पथ है और प्रकाश के पथ, मतलब अभी हम लोग जाने कि प्रकाश के पथ में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, यानी कि अगर 3 सेंटीमीटर प्रकाश के तरंगदैर्ध्य वाला का प्रकाश, कोई प्रकाश है वो ऐसे ऐसे इस प्रकार से चलता है प्रकाश तरंग के रूप में। ठीक है दोस्तों, और इसके तरंगदैर्ध्य अगर 3 सेंटीमीटर है, इस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3 सेंटीमीटर है और इस प्रकार से चल रहा है, तो इस प्रकार के चलने के पथ में अगर हम 2 सेंटीमीटर वाला वस्तु को रख देंगे, ठीक है, जो कि इसके तरंगदैर्ध्य से छोटा होगा, तब ये विवर्तन की घटना घटेगा। अगर कोई व्यक्ति है वो 4 सेंटीमीटर का वस्तु लाया है और इस 4 सेंटीमीटर के वस्तु को प्रकाश के पथ में रख देगा तो विवर्तन की घटना नहीं होगी। कारण क्या है, कारण है कि हम लोग अभी जाने कि विवर्तन की घटना तभी घटेंगी जब प्रकाश का तरंगदैर्ध्य से वस्तु के लंबाई या क्या इसका आकार जो है वो छोटा होना चाहिए। यानी 3 सेंटीमीटर अगर तरंगदैर्ध्य है तब 2 सेंटीमीटर का वस्तु रहेगा तब घटना घटेंगी विवर्तन का। लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर का वस्तु है और 4 सेंटीमीटर का आप ले आइएगा, 3 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य है और 4 सेंटीमीटर का आप वस्तु ले आइएगा और उसके पथ में रख दीजिएगा, तब यहाँ पे आपको विवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग तो समझे 3 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य, लेकिन अमूमन देखिए तरंगदैर्ध्य कितना होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि 3500 एंगस्ट्रम से 7200 एंगस्ट्रम, लगभग में 7200 एंगस्ट्रम के बीच होता है ना दोस्तों। 7200 एंगस्ट्रम के बीच जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्ध्य लगभग 3500 एंगस्ट्रम से 7200 एंगस्ट्रम उसका तरंगदैर्ध्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि कोई, अब इसका मतलब समझिए कि आखिरकार क्या होता है, थोड़ा सा फीलिंग आपको आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं 35, मान लीजिए कोई प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य है मान लीजिए कितना 4000। ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। तो हम मान लिए कि 4000 एंगस्ट्रम कोई वस्तु है, उसका कोई प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रम है। अब इसको समझते हैं कि 4000 एंगस्ट्रम क्या होता है। तो देखिए 4000 है दोस्तों, एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब इसको बढ़िया से इसको हल कीजिए तो 10 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4000 को 4 गुना 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर -10 लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको हल कीजिए, हम लोग जानते हैं कि जब आधार 1 है तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 3 में जोड़ेंगे -10 तो आपका आंसर आएगा -7। यानी कितना 4 गुना 10 के पावर -7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 4 गुना, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस में पावर है तो इसको माइनस पावर को प्लस में बदलने के लिए हम 1/10 के पावर कितना लिखेंगे 7। यानी कि अब आपको समझना है इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/10 के पावर 7 का मतलब 1 पर के 0 7 0 2 2 4 1 5 1 6 कितना 7। अब इसको काटिए दोस्तों, तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 25 और 1 2 3 4 5 0 इस पे आ जाएगा। ठीक है, 4 से काटिएगा तो 3 4 5। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर देखा जाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/25 पर के 0 5 0 2 2 4 1 5। अब देखिए काएँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। यानी कि आप समझिए, आपको दोस्तों आप लोग समझिए कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है। अगर 4000 एंगस्ट्रम माना जाए तो 4000 एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है, तो 1 मीटर लीजिए, 1 मीटर का वस्तु लीजिए दोस्तों, और उस 1 मीटर के वस्तु को
आप क्या कीजिए, तो इतना इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख यानी 25 लाख टुकड़ा कीजिए। 1 मीटर का वास्तु लीजिए और उस 1 मीटर के वास्तु को 25 लाख बार काटिए। 25 लाख बार काटने के बाद जो आपका एक भाग मिलेगा, एक टुकड़ा जो मिलेगा उस वास्तु का, 1 मीटर के वास्तु का जो एक टुकड़ा होगा, वही लंबाई जो होगा दोस्तों वो कितना के बराबर होगा, तो वो आपका 4000 एंगस्ट्रम के बराबर होगा। तो समझ रहे हैं ना, कुछ फीलिंग आया दोस्तों। तो देखिए क्या हम समझाएं, 4000 एंगस्ट्रम को हम मीटर में बदलें तो हमको लगभग में 1/25 इक्यावन सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख यानी 25 लाख, 1/25 लाख के बराबर आ रहा है 4000 एंगस्ट्रम। मतलब 1 मीटर का कोई वस्तु लिए और उसको हम कितना, तो 25 लाख से भागा दीजिएगा। तो भागा देने के पश्चात जो भी इस वस्तु का मतलब टुकड़ा कीजिए, 1 मीटर के वस्तु का टुकड़ा कीजिएगा, तो इस 1 मीटर के वस्तु का जो टुकड़ा बचेगा, कितना बार काटने के बाद उस टुकड़ा को, तो 25 लाख बार, वही टुकड़ा की जो लंबाई होगा दोस्तों वो 4000 एंगस्ट्रम के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे समझिए अगर 4000 एंगस्ट्रम का कोई वस्तु तरंगदैर्घ्य है प्रकाश का, तो 4000 से कम में लंबाई का, 4000 एंगस्ट्रम से कम लंबाई का अगर वस्तु रहेगा और प्रकाश के पथ में रहेगा, तभी प्रकाश का विवर्तन की घटना घटेंगी। यानी कि अगर इतना कोई टुकड़ा है दोस्तों, टुकड़ा है कितना टुकड़ा, तो ये 1 मीटर के वस्तु को जो काटे थे 25 लाख बार, वो जो टुकड़ा बचा उस टुकड़ा से छोटा टुकड़ा वाला उस टुकड़े से छोटे लंबाई वाला वस्तु अगर रहेगा तब ये विवर्तन की घटना घटेंगी। देखिए दोस्तों, हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहते हैं ध्यान से, लेकिन यह जो है वो पूरी तरह से सैद्धांतिक नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे समझना है, मान लीजिए ये जो है वो प्रकाश ऐसे चल रहा था, ये प्रकाश का पथ है दोस्तों, इस प्रकार का प्रकाश चल रहा था, ऐसे प्रकाश चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यह प्रकाश के चलने का पथ है, ऐसे चल रहा है प्रकाश। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने जाना था। तो मान लीजिए प्रकाश ऐसे चलता है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग जाने थे, इसको कहते हैं श्रृंग। क्या कहते हैं दोस्तों, श्रृंग। और इसको क्या कहते हैं, गर्त। तो तरंगदैर्घ्य होता क्या है, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को, यानी ये श्रृंग हुआ दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो दूरी होगा, यानी ये जो दूरी है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक को, इसी दूरी को हम बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। या दो गर्तों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माप लीजिए, ये भी आपका क्या होगा, तो यह भी आपका तरंग होगा, यह भी आपका तरंगदैर्घ्य होगा। सॉरी दोस्तों, ये भी आपका तरंगदैर्घ्य होगा और ये भी आपका तरंगदैर्घ्य होगा। समझ रहे हैं। तो हम क्या बताएं आपको, ये जो प्रकाश चल रहा है इस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है, इतना है दोस्तों। और इस तरंगदैर्घ्य से छोटा वाला वस्तु, इस तरंगदैर्घ्य से छोटा वस्तु अगर इसके पथ में आप रख दीजिएगा तब ही अपवर्तन की घटना घटेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों इसका तरंगदैर्घ्य कितना है, इतना, इसका तरंग इतना नहीं दोस्तों, सॉरी, इसके तरंगदैर्घ्य, इसका जो तरंगदैर्घ्य है दोस्तों, उसको जो तरंगदैर्घ्य है दोस्तों वो इसके बराबर है। मान लीजिए देखिए ये जो है इसके बराबर है, देख लीजिए ध्यान से समझना है। ये जो हम लिए थे वस्तु, ये जो वस्तु हम लिए हैं दोस्तों, इस वस्तु के लंबाई जितना है उस लंबाई के बराबर मान लीजिए कि जो प्रकाश चल रहा था उसका क्या है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य है। और हम क्या जानते हैं कि अगर यह तरंगदैर्घ्य है, ई वाला जो हम वस्तु लिए हैं दोस्तों, इस वस्तु के लंबाई के बराबर कोई प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, तब इस वस्तु से छोटे लंबाई वाला वस्तु अगर इसके पथ में रखिएगा तब विवर्तन की घटना घटेंगी। जैसे देख लीजिए दोस्तों, इस वस्तु से ये जो वस्तु है वो छोटा है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको रख रहे हैं, ध्यान से समझना है। ये प्रकाश के पथ में यहाँ पे रख दिए वस्तु दोस्तों। आप देखिए तो प्रकाश जो है वो क्या करेगा, तो इस प्रकार से ऐसे चलेगा, प्रकाश ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। प्रकाश यहाँ से जो है दोस्तों इस प्रकार से मुड़कर देखिए प्रकाश ही पार हो गया। तो क्या ये जो वस्तु है इस वस्तु से प्रकाश टकराया, नहीं टकराया, इस वस्तु से प्रकाश मुड़कर के चला गया। देखिए दोस्तों यहाँ से ऐसे मुड़कर के यहाँ से प्रकाश चला गया, यानी यही तो विवर्तन की घटना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए दोस्तों ये वाला जो वस्तु था ये क्या था दोस्तों, इस वस्तु की लंबाई किसके बराबर था, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर था। अब इस वस्तु से हम बड़ा वस्तु ले रहे हैं, मान लीजिए ये जो है ये वस्तु से बड़ा है। अब इस वस्तु को हम कहाँ रखेंगे,
तो प्रकाश के पथ में रखेंगे। अगर इस वस्तु के प्रकाश के पथ में रखेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे वस्तु को रख दी, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब देखिए अब क्या होगा, तो प्रकाश ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और प्रकाश यहीं पे रुक जाएगा, जाकर प्रकाश पार नहीं करेगा। कारण क्या है दोस्तों, कारण यही है कि जो प्रकाश था, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य उसकी लंबाई इतनी थी, और इस वस्तु के लंबाई से प्रकाश की जो वस्तु की लंबाई है, इस वस्तु का लंबाई क्या है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य के बराबर। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लंबाई से ज़्यादा लंबाई वाला आप क्या ले आए हैं, वस्तु ले आए हैं, और उसको प्रकाश के पथ में रख दिए हैं। तो क्या प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा लंबाई वाला अगर वस्तु रहेगा तो विवर्तन की घटना घटेंगी दोस्तों, नहीं घटेंगी। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो था वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर लंबाई का था। इससे हम छोटा वस्तु को ले आ रहे हैं, जैसे ये छोटा वस्तु है, इसको आप रख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों विवर्तन की घटना घट रही हैं। विवर्तन की घटना घटने का मतलब क्या, प्रकाश जो है ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, फिर भी प्रकाश यहाँ से मुड़ करके चला जाएगा, और प्रकाश का मुड़कर चले जाना, इस वस्तु से, इस अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश मुड़कर आगे चले जाना ही विवर्तन की घटना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको विवर्तन की घटना समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग जानते हैं कुछ जो पॉइंट था और एक बचा हुआ उसके बारे में। तो देखिए क्या है जो, ठीक है, तो प्रकाश का विवर्तन की घटना जो है यह साबित करता है कि प्रकाश तरंग के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए इस प्रकार से जब हम माने तब ना हम विवर्तन की घटना को समझा पा रहे हैं। अगर अगर प्रकाश जो है को हम प्रकाश को कण के रूप में मानते, इस प्रकार से कण के रूप में अगर प्रकाश को मानते तो विवर्तन की घटना समझा पाते, नहीं समझा पाते। यानी प्रकाश का विवर्तन की घटना जो है वो यह साबित करता है कि प्रकाश तरंग के रूप का होता है। देखिए इस प्रकार से हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएं दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जिन ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग प्रकाश का विवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का जो विवर्तन होता है, विवर्तन की जो घटना होती हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विवर्तन का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, इसमें विवर्तन की परिभाषा को बताया गया है। तो देखिए ध्यान से समझना है और अच्छे से समझना है। तो देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या है जो, तो कहा जा रहा है कि प्रकाश के पथ में जब कोई अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के बजाय, जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलने के बजाय उसमें मुड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश का पथ का मतलब हुआ प्रकाश का रास्ता, मतलब जैसे प्रकाश चल रहा था, अगर उसके चलने के रास्ता में कोई अत्यंत मतलब कोई बहुत छोटा अपारदर्शी वस्तु आ जाए। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान गए थे। ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के पूरे इस मतलब प्रकाश चैप्टर को पूरा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु आ जाता है, बहुत छोटा अपारदर्शी वस्तु आ जाएगा तो प्रकाश जिस रास्ता में जिस तरह से मान लीजिए सीधा चल रहा था, उस सीधे रेखा में चलने के बजाय उसमें मुड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है। मतलब वो मुड़ जाता है, वहाँ से सीधा रेखा में नहीं चल पाता है और वहाँ से कुछ मुड़ जाता है। इसी मुड़ने के प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है दोस्तों, यानी मान लीजिए अगर कोई प्रकाश ऐसे चल रहा था तो इसका पथ हुआ, इसके पथ में अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अपारदर्शी वस्तु आ गया तो प्रकाश ऐसे ना चलकर यहाँ से मुड़ करके ऐसे चला जाएगा।
तो प्रकाश के मुड़ने की मतलब प्रवृत्ति जो होता है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन का अर्थ ही होता है मुड़ना। विवर्तन का अर्थ क्या होता है? विवर्तन का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो विवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मुड़ना होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश के पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो प्रकाश जो इस सीधा रेखा चल रहा था ना, इस सीधी रेखा ना चलने के बजाय इस सीधी रेखा में नहीं चलेगा, वहाँ से देखिए यहाँ से ऐसे मुड़ा है और फिर से ऐसे चलने लगा। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो देखिए ध्यान से समझना है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होगा, दृश्य प्रकाश की बात कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण ही प्रकाश किरणों का साधारणतः विवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अगर बहुत बड़ा होता तब हम लोग अपने नग्न आँखों से भी प्रकाश के विवर्तन की घटना को देख सकते थे। लेकिन अमूमन अमूमन हर एक वस्तु से प्रकाश जो है, हर एक वस्तु से प्रकाश मुड़कर नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी विवर्तन की घटना को हमें अमूमन साधारणतः नहीं देखने को मिलता है। कारण क्या है? कहाँ नहीं देख पा रहे हैं हम लोग विवर्तन की घटना को? तब कारण यह है कि प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है वो बहुत छोटा है। अगर तरंगदैर्ध्य बड़ा होता तो हम लोग विवर्तन की घटना को देख पाते। ठीक है दोस्तों, विवर्तन की घटना को हम लोग देख लेते, लेकिन इसमें नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब देखिए आगे भी हम लोग समझते हैं और अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो देखिए कहा गया है कि प्रकाश किरणों का विवर्तन तभी संभव है जब वस्तु की लंबाई या वस्तु का जो आकार है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से कम या क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपको समझना है कि जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरणों का विवर्तन, प्रकाश किरणें कब मुड़ेंगी, मतलब प्रकाश किरणों का विवर्तन कब होगा? तब बोला गया है कि प्रकाश किरणों का विवर्तन तभी संभव है जब वस्तु की लंबाई जो है, वस्तु की जो लंबाई होगी या वस्तु का आकार वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से क्या होगा? कम या छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, समझने के लिए मान लीजिए कि अगर प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है वो 3 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अगर 3 सेंटीमीटर है और कोई वस्तु हम 2 सेंटीमीटर वस्तु लाए हैं और ये क्या था? 3 सेंटीमीटर। तो ये जो 3 सेंटीमीटर है वो आपका प्रकाश का क्या है दोस्तों? तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। और ये क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का कोई क्या है दोस्तों? तो वस्तु है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है उस प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के जितना लंबाई का तरंगदैर्ध्य है उससे कम लंबाई का कोई वस्तु है। ठीक है, और हम लोग अभी जाने कि अगर कोई प्रकाश का पथ है और प्रकाश के पथ मतलब अभी हम लोग जाने कि प्रकाश के पथ में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, यानी कि अगर 3 सेंटीमीटर प्रकाश के तरंगदैर्ध्य वाला का प्रकाश कोई प्रकाश है, वो ऐसे ऐसे इस प्रकार से चलता है प्रकाश तरंग के रूप में। ठीक है दोस्तों, और इसके तरंगदैर्ध्य अगर 3 सेंटीमीटर है, इस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3 सेंटीमीटर है और इस प्रकार से चल रहा है, तो इस प्रकार के चलने के पथ में अगर हम 2 सेंटीमीटर वाला वस्तु को रख देंगे, ठीक है, जो कि इसके तरंगदैर्ध्य से छोटा होगा, तब ये विवर्तन की घटना घटेगा। अगर कोई व्यक्ति है वो 4 सेंटीमीटर का वस्तु लाया है और इस 4 सेंटीमीटर के वस्तु को प्रकाश के पथ में रख देगा तो विवर्तन की घटना नहीं होगी। कारण क्या है? कारण है कि हम लोग अभी जाने कि विवर्तन की घटना तभी घटेंगी जब प्रकाश का तरंगदैर्ध्य से वस्तु के लंबाई या क्या इसका आकार जो है वो छोटा होना चाहिए। यानी 3 सेंटीमीटर अगर तरंगदैर्ध्य है तब 2 सेंटीमीटर का वस्तु रहेगा तब घटना घटेंगी विवर्तन का। लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर का वस्तु है और 4 सेंटीमीटर का आप ले आइएगा, 3 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य है और 4 सेंटीमीटर का आप वस्तु ले आइएगा और उसके पथ में रख दीजिएगा, तब यहाँ पे आपको विवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग तो समझे 3 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य, लेकिन अमूमन देखिए तरंगदैर्ध्य कितना होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि 3500 एंगस्ट्रम से
7200 एंगस्ट्रम, लगभग में 7200 एंगस्ट्रम के बीच होता है ना दोस्तों। 7200 एंगस्ट्रम के बीच जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य लगभग 3500 एंगस्ट्रम से 7200 एंगस्ट्रम उसका तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है दोस्तों। तो मान लेते हैं कि कोई, अब इसका मतलब समझिए कि आखिरकार क्या होता है, थोड़ा सा फीलिंग आपको आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं 35। मान लीजिए कोई प्रकाश है, उसका तरंगदैर्घ्य है मान लीजिए कितना, 4000। ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। तो हम मान लिए कि 4000 एंगस्ट्रम कोई वस्तु है, उसका कोई प्रकाश है, उसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम है। अब इसको समझते हैं कि 4000 एंगस्ट्रम क्या होता है। तो देखिए 4000 है दोस्तों, एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब इसको बढ़िया से इसको हल कीजिए। तो 10 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4000 को 4 गुना 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर -10 लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको हल कीजिए। हम लोग जानते हैं कि जब आधार एक है तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 3 में जोड़ेंगे -10 तो आपका आंसर आएगा -7। यानी कितना, 4 गुना 10 के पावर -7। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 4 गुना, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में पावर है तो इसको माइनस पावर को प्लस में बदलने के लिए हम 1/10 के पावर कितना लिखेंगे, 7। यानी कि अब आपको समझना है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/10 के पावर 7 का मतलब 1 पर के जीरो, 7 जीरो, 2 2 4 1 5 1 6 कितना 7। अब इसको काटिए दोस्तों, तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 और 1 2 3 4 5 जीरो इस पे आ जाएगा। ठीक है, 4 से काटिएगा तो 3 4 5। ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/25 पर के जीरो 5 जीरो, 2 2 4 1 5। अब देखिए काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। यानी कि आप समझिए, आपको दोस्तों आप लोग समझिए कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। अगर 4000 एंगस्ट्रम माना जाए तो 4000 एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है। तो 1 मीटर लीजिए, 1 मीटर का वास्तु लीजिए दोस्तों, और उस 1 मीटर के वास्तु को आप क्या कीजिए, तो इतना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 25 लाख टुकड़ा कीजिए। 1 मीटर का वास्तु लीजिए और उस 1 मीटर के वास्तु को 25 लाख बार काटिए। 25 लाख बार काटने के बाद जो आपका एक भाग मिलेगा, एक टुकड़ा जो मिलेगा उस वास्तु का, 1 मीटर के वास्तु का जो एक टुकड़ा होगा, वही लंबाई जो होगा दोस्तों वो कितना के बराबर होगा, तो वो आपका 4000 एंगस्ट्रम के बराबर होगा। तो समझ रहे हैं ना, कुछ फीलिंग आया दोस्तों। तो देखिए क्या हम समझाएं, 4000 एंगस्ट्रम को हम मीटर में बदलें तो हमको लगभग में 1/25 इक्यावन सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 25 लाख, 1/25 लाख के बराबर आ रहा है 4000 एंगस्ट्रम। मतलब 1 मीटर का कोई वस्तु लिए और उसको हम कितना, तो 25 लाख से भागा दीजिएगा। तो भागा देने के पश्चात जो भी इस वस्तु का मतलब टुकड़ा कीजिए, 1 मीटर के वस्तु का टुकड़ा कीजिएगा, तो इस 1 मीटर के वस्तु का जो टुकड़ा बचेगा, कितना बार काटने के बाद उस टुकड़ा को, तो 25 लाख बार, वही टुकड़ा की जो लंबाई होगा दोस्तों वो 4000 एंगस्ट्रम के बराबर होगा। ठीक है। और यहाँ पे समझिए, अगर 4000 एंगस्ट्रम का कोई वस्तु तरंगदैर्घ्य है प्रकाश का, तो 4000 से कम में लंबाई का, 4000 एंगस्ट्रम से कम लंबाई का अगर वस्तु रहेगा और प्रकाश के पथ में रहेगा, तभी प्रकाश का विवर्तन की घटना घटेगी। यानी कि अगर इतना कोई टुकड़ा है दोस्तों, टुकड़ा है कितना टुकड़ा, तो ये 1 मीटर के वस्तु को जो काटे थे 25 लाख बार, वो जो टुकड़ा बचा उस टुकड़ा से छोटा टुकड़ा वाला उस टुकड़े से छोटे लंबाई वाला वस्तु अगर रहेगा तब ये विवर्तन की घटना घटेंगी। देखिए दोस्तों, हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहते हैं ध्यान से, लेकिन यह जो है वो पूरी तरह से सैद्धांतिक नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे समझना है, मान लीजिए ये जो है वो प्रकाश ऐसे चल रहा था, ये प्रकाश का पथ है दोस्तों, इस प्रकार का प्रकाश चल रहा था, ऐसे प्रकाश चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यह प्रकाश के चलने का पथ है, ऐसे चल रहा है प्रकाश। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने जाना था। तो मान लीजिए प्रकाश ऐसे चलता है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग जाने थे, इसको कहते हैं श्रृंग। क्या कहते हैं दोस्तों, श्रृंग। और इसको क्या कहते हैं, गर्त। तो तरंगदैर्घ्य होता क्या है, तो दो
दो श्रृंगों के बीच की दूरी को, यानी ई श्रृंग हुआ दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगा, यानी ई जो दूरी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक को, इसी दूरी को हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। या दो गर्तों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माप लीजिए, या ई भी आपका क्या होगा, तो यह भी आपका तरंग होगा, यह भी आपका तरंग दैर्ध्य होगा। सॉरी दोस्तों, ये भी आपका तरंग दैर्ध्य होगा और ये भी आपका तरंग दैर्ध्य होगा। समझ रहे हैं? तो हम क्या बताएं आपको, ये जो प्रकाश चल रहा है, इस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, इतना है दोस्तों। और इस तरंग दैर्ध्य से छोटा वाला वस्तु, इस तरंग दैर्ध्य से छोटा वस्तु अगर इसके पथ में आप रख दीजिएगा, तब ही अपवर्तन की घटना घटेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, इसका तरंग दैर्ध्य कितना है, इतना, इसका तरंग, इतना नहीं दोस्तों, सॉरी, इसके तरंग दैर्ध्य, इसका जो तरंग दैर्ध्य है दोस्तों, उसको जो तरंग दैर्ध्य है दोस्तों, वो इसके बराबर है। मान लीजिए, देखिए, ये जो है इसके बराबर है। देख लीजिए, ध्यान से समझना है। ये जो हम लिए थे वस्तु, ये जो वस्तु हम लिए हैं दोस्तों, इस वस्तु के लंबाई जितना है, उस लंबाई के बराबर मान लीजिए कि जो प्रकाश चल रहा था उसका क्या है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य है। और हम क्या जानते हैं कि अगर यह तरंग दैर्ध्य है, ई वाला जो हम वस्तु लिए हैं दोस्तों, इस वस्तु के लंबाई के बराबर कोई प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, तब इस वस्तु से छोटे लंबाई वाला वस्तु अगर इसके पथ में रखिएगा, तब विवर्तन की घटना घटेंगी। जैसे देख लीजिए दोस्तों, इससे इस वस्तु से ये जो वस्तु है वो छोटा है। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको रख रहे हैं, ध्यान से समझना है। ये प्रकाश के पथ में यहाँ पे रख दिए वस्तु दोस्तों। आप देखिए, तो प्रकाश जो है वो क्या करेगा, तो इस प्रकार से ऐसे चलेगा, प्रकाश ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। प्रकाश यहाँ से जो है दोस्तों, इस प्रकार से मुड़कर देखिए, प्रकाश ही पार हो गया। तो क्या ये जो वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश टकराया? नहीं टकराया। इस वस्तु से प्रकाश मुड़कर के चला गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से ऐसे मुड़कर के यहाँ से प्रकाश चला गया, यानी यही तो विवर्तन की घटना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए दोस्तों, ये वाला जो वस्तु था, ये क्या था दोस्तों, इस वस्तु की लंबाई किसके बराबर था, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर था। अब इस वस्तु से हम बड़ा वस्तु ले रहे हैं, मान लीजिए ये जो है, ये वस्तु से बड़ा है। अब इस वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो प्रकाश के पथ में रखेंगे। अगर इस वस्तु के प्रकाश के पथ में रखेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे वस्तु को रख दी, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब देखिए, अब क्या होगा, तो प्रकाश ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और प्रकाश यहीं पे रुक जाएगा, जाकर प्रकाश पार नहीं करेगा। कारण क्या है दोस्तों, कारण यही है कि जो प्रकाश था, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, उसकी लंबाई इतनी थी, और इस वस्तु के लंबाई से प्रकाश की जो वस्तु की लंबाई है, इस वस्तु का लंबाई क्या है, तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य के बराबर। तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के लंबाई से ज़्यादा लंबाई वाला आप क्या ले आए हैं, वस्तु ले आए हैं, और उसको प्रकाश के पथ में रख दिए हैं। तो क्या प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा लंबाई वाला अगर वस्तु रहेगा तो विवर्तन की घटना घटेंगी दोस्तों? नहीं घटेंगी। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो था वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर लंबाई का था। इससे हम छोटा वस्तु को ले आ रहे हैं, जैसे ये छोटा वस्तु है, इसको आप रख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, विवर्तन की घटना घट रही हैं। विवर्तन की घटना घटने का मतलब क्या, प्रकाश जो है ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, फिर भी प्रकाश यहाँ से मुड़ करके चला जाएगा। और प्रकाश का मुड़कर चले जाना, इस वस्तु से, इस अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश मुड़कर आगे चले जाना ही विवर्तन की घटना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको विवर्तन की घटना समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग जानते हैं कुछ जो पॉइंट था और एक बचा हुआ उसके बारे में। तो देखिए क्या है जो, ठीक है, तो प्रकाश का विवर्तन की घटना जो है, यह साबित करता है कि प्रकाश तरंग के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए, इस प्रकार से जब हम माने तब ना हम विवर्तन की घटना को समझा पा रहे हैं। अगर प्रकाश जो है को हम प्रकाश को कण के रूप में मानते, इस प्रकार से कण के रूप में अगर प्रकाश को मानते, तो विवर्तन की घटना समझा पाते, नहीं समझा पाते। यानी प्रकाश का विवर्तन की घटना जो है वो यह साबित करता है कि प्रकाश तरंग के रूप का होता है। देखिए, इस प्रकार से हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएं दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।